तो अब हम बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क जो जो स्पेस कंपनी और टेस्ला का जो मालिक है, हाँ, वही वही साइको बिलियनर, क्या किया भाई ने अब? तो भाई ने क्या किया है कि उन्होंने सबसे पहले कुछ बड़ी खबरों में है आजकल, और इन्होंने सबसे पहले ट्वीट करने शुरू किए कि असल में मुद्दा यहाँ का है, ये है कि उनकी जो कैलिफोर्निया में उनका जो प्लांट है वो बंद पड़ा है कोरोना वायरस के सभी के बंद पड़े हैं ऑफ कोर्स। तो वो चाह रहे हैं कि प्लांट खुले और लोग काम पे जाएं, तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया कि फ्री अमेरिका नाउ। अच्छा। तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया कि फ्री अमेरिका नाउ, दुनिया की सबसे फ्रीडम वाली कंट्री, लैंड ऑफ द ब्रेव एंड वाला जो लैंड ऑफ द फ्री एंड होम ऑफ द ब्रेव जो है, उसमें कह रहे हैं फ्री अमेरिका नाउ। फिर उन्होंने उसके कुछ बात कहा, फिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका जो कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट है या जो सरकार है वो फासिस्ट है। फासिस्ट? हाँ, फासिस्ट। अच्छा, नाजी वाली फासिस्ट। हाँ, नाजी वाली अच्छा। फासिस्ट, कि लोगों को काम बिजनेस को करने नहीं दे रही है, क्योंकि जो उनके हिसाब से अमेरिका है वो कैपिटलिज्म का मंदिर है, और हाँ, वो तो बिजनेस है। कभी बंद नहीं होते। तो बंद करने की बात जो है वो फासिज्म के से उन्होंने उसको जोड़ के बताया है। अच्छा। हाँ जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो अपना प्लांट है कैलिफोर्निया में, जिसमें 10,000 के आसपास जॉब्स हैं, वो टेक्सास मूव कर जाएंगे, अगर नेवाडा मूव कर जाएंगे, अगर उन्होंने कैलिफोर्निया का प्लांट। एक बात है, जो बंदा एलॉन मस्क है, ये रिपब्लिकन और जो कंजर्वेटिव लोग हैं अमेरिका के, उनकी आंख का काटा था कभी। हाँ, क्योंकि ये बात करता था क्लीन एनर्जी की, ये बात करता था कि फॉसिल फ्यूल हटा दूंगा ये। अब तो भगवान बन गया उनका। अब बस यही है कि यही सहूलियत है, और इस समय तो इलॉन मस्क तो कंजर्वेटिव जो सर्कल्स हैं उसमें तो बहुत फेमस हो गए हैं, और एकदम 180 डिग्री टर्न। इलॉन मस्क के साथ जो है कुछ चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही। जैसे मैं आपको एक और फनी बात बताऊं, इन्होंने खुद ही ट्वीट किया अपनी कंपनी के बारे में और कहा कि मेरे हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, और उसी बात पे इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो का स्टॉक 10.3% गिर गया। पर ऐसा कोई क्यों करेगा तुम्हें लगता है? इन्होंने ऐसे ही एक और बहुत पहले ट्वीट कोई नशा कर लिया था रात में, कुछ नशा जैसे डोनाल्ड ट्रम्प करके बैठते हैं रात को ट्विटर पे। अब ये नशा कहे या कुछ कहे, अब आपको पता नहीं कि लोग क्या कमेंट कर रहे थे। लोग ट्वीट में कर रहे हैं कि डूड आई जस्ट लॉस्ट $10,000, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू। तो मतलब भस्मासुर हो गया। हाँ, ये भस्मासुर ही है, हमारे जो हिंदी में भस्मासुर है, ये भस्मासुर की श्रेणी में आते हैं। एक उन्होंने लास्ट ईयर कुछ ऐसा ही कुछ किया था कि इन्होंने कहा कि टेस्ला का स्टॉक जो है मैं 420 पे, मतलब $390 के आसपास था, तो उन्होंने कहा $420 पे जाके मैं कंपनी को प्राइवेट ले जाऊंगा, पब्लिक से प्राइवेट। तो ये उन्होंने बाद में कहा कि वो तो मैं बस जो 420 है, जो गांजे से रिलेटेड जो 420 है, अच्छा, उस मतलब उन्होंने मजाक किया था। अच्छा, जस्ट जोकिंग, चंकी पांडे की तरह जस्ट जोकिंग कर रहे थे। और उस मजाक में उनको $20 मिलियन का फाइन लगा, और उनको कुछ चीजें कुछ और करनी पड़ी, और उनको अपने डायरेक्टर से वो सीईओ या कुछ चेंजेस, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस थोड़े से आए। तो क्या मतलब ये जो गांजा वगैरह का बिजनेस था इसका कुछ? नहीं, असल में जो 420 जो है वो सिंबल है गांजा से रिलेटेड है, और इनका स्टॉक प्राइस 390 था। तो उसको ऐसे सुबह मन में आया, रात में मन में आया कि 420 होना चाहिए प्राइस कंपनी का। तो उन्होंने बोला कि मैं 420 पे कंपनी को प्राइवेट ले जाऊंगा $420 पे। अच्छा, तो वो अपने आप बढ़ गया, और स्टॉक अपने आप उस खबर से 440 पहुंच गया। वाओ। तो उससे उनको $20 मिलियन का फाइन लग गया। बट ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो इन्होंने मतलब अभी ये जो बात है, इलॉन मस्क अभी रिसेंटली जो रोगन एक बहुत बड़े पॉडकास्ट चलाते हैं यूएस में, तो उनके शो पे आए थे, और जब शो पे आए तो उनसे ये सवाल पूछेगा इस बारे में, काफी सवाल पूछेगा काफी चीजों के। तो उन्होंने इस बारे में ये कहा कि जो कोविड है, उन्होंने सबसे बड़ी बात जो बताई है वो ये बताई है कि जो कोविड है वो, और उसकी जो डेथ काउंटिंग जैसे हो रही है वो गलत हो रही है। अच्छा, यूएस में, और जो सरकारें हैं और इसमें सब मिले हुए हैं, सरकारें भी मिली हैं, हॉस्पिटल तक मिले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे क्या होता है कि मान लीजिए इस समय आज वो इलॉन मस्क के हिसाब से वो कह रहे हैं कि आज के हालात में आपका कार एक्सीडेंट होता है, और आप हॉस्पिटल जाते हैं, और आपको कोविड हो जाता है, और आप मर जाते हैं। तो आपका मान लीजिए आपकी ब्रेन इंजरी भी हुई थी, आपका जो प्राइमरी डेथ ऑफ कॉज है, जो डेथ ऑफ कॉज बोलते हैं, वो कोविड में डाल देते हैं। वो तो हर जगह चल रहा है, वो तो बात सही है। तो इससे ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स जो पहले इस कगार पे थे कि वो बैंकरप्ट होने वाले थे, डॉक्टर्स को फर्लो कर रहे थे, फायर कर रहे थे, वो कह रहे अब वो हर एक को कोविड डाल देते हैं। कहते हैं कि इस समय अमेरिका में कोविड टेस्ट के बिना अगर बंदा मर गया है तो उसको कोविड डेथ मान। जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपका टेस्ट नहीं हुआ, आपको सर्दी जुकाम था और आप मर गए किसी भी कारण से, XYZ से, आपका टेस्ट भी नहीं हुआ, आपको कोविड डेथ दे दी गई। तो कहते हैं इससे हॉस्पिटल जो है वो $8,000 का बिल, $40,000 वेंटिलेटर रखने का बिल,
गवर्नमेंट से जो पैसा जो रिलीज हुआ है बस लिए जा रहे हैं, और ये जो है ये लोगों के मन में फियर डाल रहा है। नहीं, ये बात तो ठीक है, ये बंदा जो है मतलब मुझे लगता है कि जीनियस भी है पर कुछ मामलों में थोड़ा पागल भी है। तो ऑब्वियसली कोई एकदम ब्लैक और व्हाइट तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो हाँ। दूसरी चीज इलॉन मस्क के बारे में अभी बहुत हुआ है कि उन्होंने एक दिन ट्वीट किया कि वो कह रहे हैं कि वो अपनी सारे घर बेच रहे हैं। उनके पास करीबन, वो मैंने भी देखा था, हाँ, काफी वायरल ट्वीट 30 से 50 मिलियन डॉलर से लेके मतलब काफी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, महंगी महंगी कैलिफोर्निया और जगहों पे प्रॉपर्टीज हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने शो पे जब उससे पूछा गया कि आप इस बारे में बताइए, तो उसने बताया कि मैं अपने सारे पोजेशन बेच रहा हूँ जिसमें सेंटिमेंटल वैल्यू वही रखूंगा और सब रेंटल पे जाऊंगा, मैं अब रेंट पे रहूंगा। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और उससे पूछा गया कि ये आपने रात में मतलब एक दिन का ये डिसीजन है कि आप ओवर टाइम सोच रहे थे? तो उसने कहा मैं काफी लंबे टाइम से सोचा था, क्योंकि वो कहते हैं कि मटेरियलिज्म जो है वो इंसान को पीछे लेके आती है। उनका एक ये मानना था कि बिलियनियर जो होते हैं वो आजकल बहुत हेटेड हो रहे हैं, कि हर लोग हेट कर रहे हैं। बात तो सही है, खाने को नहीं मिल रहा, तुम अरबपति बने जा रहे हो। मतलब बिलियनियर जो होता है मतलब 1 बिलियन अगर बिलियन होता है ना 72,000 करोड़, अराउंड 7,200 करोड़ के आसपास, मतलब 1,000 मिलियन डॉलर। हाँ जी, तो 7,200 करोड़ रुपीस, 72,000 या 7,200 करोड़ के 7,200 करोड़ के आसपास 1 बिलियन बनता है। बताओ। तो उनके पास बहुत सारे कई सारे बिलियन है। उनके पिताजी के पास तो उनके पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है। वो जैसे मीम चला था कंगना रनावत का ऋतिक वाला कि उनके पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, तो इनके पास बहुत सारा पैसा है। तो सेल्फ मेड मैन है। खैर नहीं, ऑफ कोर्स उन्होंने अपने बहुत मेहनत करी है। एक उसने बहुत अच्छी बात और ट्वीट पे करी, उस शो पे करी है कि वो कहता है कि जो वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं उस पर टिप्पणी करी। वो कहता है कि वो क्या करते हैं, वॉरेन बफेट लोग कैपिटल को एलोकेट करते हैं जिन कंपनियों को वॉरेन बफेट समझता है कि या उनकी जो रिसर्च समझती है कि उन कंपनियों को पैसा मिलना चाहिए, तो वो पैसा एलोकेट करते हैं, उससे वेल्थ जनरेट करते हैं। और वो कहता है कि असली टैलेंट जो है वो इंजीनियर्स का होता है जो प्रोडक्ट के ऑब्वियसली। तो उसमें जो इंसान सोसाइटी के जो हीरोज हैं वो हमें इंजीनियर्स में ढूंढने चाहिए, ना कि वॉरेन बफेट जैसे लोगों में। और वो कहते हैं कि वो जो काम करते हैं वो बहुत बोरिंग काम है बेसिकली। हाँ। एक लास्ट कॉन्वर्सेशन है इसी के अराउंड की, इसी शो पे उन्होंने एक कंपनी के बारे में काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इलॉन मस्क के पास 4-5 कंपनियां हैं। एक उनकी कार कंपनी है, एक रॉकेट भेज रहे हैं मार्स में है, एक सैटेलाइट लिंक कर रहे हैं, सैटेलाइट लिंक ISS। वो टॉम क्रूज की मूवी भी शूट करवाने वाले हैं, मैंने सुना है ISS में, इंटरनेशनल अब पैसा इतना तो ये सब करने का मजा भी है कि चलो स्पेस में कुछ करते हैं। हाँ बताओ, यहाँ पे आदमी एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाता, ये लोगों को ट्रिप पे ले जा रहे हैं स्पेस में। हाँ, तो ये मूवी शूट करवा रहे हैं, तो भी अमीर हैं तो फिर उनके शौक होते हैं। तो इन्होंने एक कंपनी पे काम कर रहा है, उस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। तो उसके बारे में इन्होंने इस शो में बात करी है। मैं आपको बताऊं मतलब काफी इसके बारे में। तो बेसिकली क्या है कि 1 मिलीमीटर के डायमीटर, 1 इंच के डायमीटर पे एक मशीन इन्वेंट करी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। वो आपके स्कल में किसी भी पार्ट पे ड्रिल करके वो मशीन प्लांट हो जाएगी, तो मैट्रिक्स की तरह है। हाँ। और वो मशीन प्लांट हो जाएगी, और प्लांट होने के बाद इन्होंने रोबोट्स बनाए हैं जो इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन में डालेंगे और बाद में वो ब्रेन को ढक देंगे। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि जो ब्रेन रिलेटेड चीजें होती हैं वो फंक्शनलिटी ठीक हो जाएगी। जैसे वो कह रहे हैं कि आई साइट वापस आ जाएगी। अच्छा। ऑप्टिकल नर्व जो है वो फिक्स हो जाएगी, हियरिंग वापस आ जाएगी। अच्छा। हाँ, तो ये की नई चीजें हैं। तो इन्होंने तो फिर ये पीर बाबाओं की तो बंद हो जाएगी सारी दरगाह वगैरह। अब ये देख लीजिए, हम जो लोगों को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो साईं बाबा की चमत्कार कर रहा है। अब इन्होंने ये बात करी, तो इन्होंने इसमें बताया है कि क्या होता क्या है कि एक इसका मैं आपको टेक्नोलॉजी बताऊं। इन्होंने कहा बेसिकली ये होता है कि आपके ब्रेन में एक एक कोटेक्स में प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट होगी ये मशीन, और आपका माइक्रो कंट्रोलर आपके मसल ग्रुप में बन जाएंगे। और उसके बाद एक न्यूरो शंट बनेगा जिससे आप जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एपिक्लिप्टिक्स होते हैं, जिनको लिम्फ फंक्शनैलिटीज होती हैं, सीजर अटैक होते हैं, हाँ सीजर अटैक होते हैं, एपिक्लिप्टिक होते हैं, ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। तो इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल वगैरह किया? अभी नहीं, अभी तो मतलब ये लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। और जैसे अब लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो ब्रेन स्ट्रोक से जो है मान लीजिए मसल काम करना बंद हो गई तो वो ठीक हो जाएगा। आप ये अल्जाइमर जैसे होता है, भूलने की बीमारी होती है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे हैं कि तो मैं भी लगवाऊंगा।
वो कह रहे हैं कि आप भूलेंगे नहीं, उल्टा अच्छा। आपकी मेमोरी ऐसे चलेगी जैसे फोन में आप जाके अपनी 10 साल वाली फोटो देखते हैं, क्या वीडियो बात देखते कर हैं, रहे तो आप वैसे ही पूरा एक उन्होंने बताया कि आप पीछे के टाइम में जाके आप अपना वो एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ना कर हाँ सच्ची, जी। वाओ। तो बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। और एक उसमें सबसे खास बात है जो उन्होंने अब बताई है कि आने वाले टाइम पे ये तो मतलब कुछ वर्जन्स आएंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, तो कहते हैं कि 10 साल तक मतलब जो टेक्नोलॉजी जब आगे जाएगी तो आप लैंग्वेज आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप बिना बोले बात कर सकते हैं। जैसे आपने अच्छा, जैसे स्टार क्या कहते हैं, Alien स्टार प्लस movies के शो मनी मन में बात करते हैं, मनी मन में ड्रम चलेंगे, मनी मन में काम होंगे, धड़ 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 धड़। नहीं, इससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने हॉलीवुड की एलियन मूवीज देखी हुई हैं, बड़े बड़े एलियंस उतरते हैं, बड़े बड़े सर होते हैं, कुछ बात नहीं करते, बट यार ये बातें लोग बोलते हैं, मुझे याद है जैसे हम 2001 में जब मिलेनियम शुरू हुआ था तो बड़ी बड़ी बातें थी कि ये होगा वो होगा, पर इतना कुछ हुआ नहीं। अब जैसे हमें लगता था कि रोबोट हमारे सब काम करेंगे ये वो, पर अभी हमें पता है कि रोबोट्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चीज है, पर रोबोट एक बेसिक लाइक कैनॉट बी अ सर्वेंट, कैनॉट बी समथिंग टू रिलाई अपॉन। वो एक सिंपल टास्क भी नहीं कर सकता है कि मतलब गार्बेज को उठाना और रखना, तो क्योंकि कॉग्निटिव थिंकिंग नहीं है। आई थिंक वो एआई डेवलप कर रहे हैं, आई थिंक एआई टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है अभी भी, और इस पे बहुत काम चल रहा है। तो जैसे इन्होंने एक बात करी कि जो लैंग्वेज वाली बहुत फनी सी बात है, वो कहते हैं कि लैंग्वेज में से अब मान लीजिए, उसका एक लॉजिकल रीजन दिया इलॉन मस्क ने, वो कहते हैं कि मान लीजिए आपको किसी को बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज समझानी है किसी को, तो आपका दिमाग जो है बहुत सारी एनर्जी खर्च कर रहा है उस कॉम्प्लेक्स चीज को समझने में, आप उसको वर्ड्स में पुट कर रहे हैं, फिर लोगों को समझा रहे हैं, फिर लोग इंटरप्रेट किसी और तरीके से कर रहे हैं अपनी समझ पे, तो कह रहे हैं कि बहुत इंफॉर्मेशन लॉस होता है। इसमें क्या होगा, आपको बोलना नहीं होगा, आप इलेक्ट्रॉन्स और न्यूरॉन्स के थ्रू यह बात कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास न्यूरो लिंक है। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उससे काफी फियर भी है जो मुझे लगता है, क्योंकि माइंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल है, अगर आप माइंड कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कोई भी थॉट को पुश कर सकते हैं उस न्यूरल के थ्रू, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल्ड है। तो उन्होंने इस बारे में भी बात करी है कि अगर वो इलॉन मस्क ने, जो कि बहुत स्केरी बात है, स्केरी बात है। ऐसे तो कोई जैसे नॉर्थ कोरिया की सरकार है, चाइना की सरकार है, जहाँ पे मतलब कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई इंसान की कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, तो ऐसे तो सरकार सबके दिमाग में चिप लगा के और कोई भी झूठी मेमोरी डेवलप कर दे या मतलब एक बिलीफ सिस्टम बना दे, ऐसे तो सोसाइटी काफी डेंजरस भी बन सकती है। और इन्होंने ये इलॉन मस्क ने इस बात के बारे में खुद बोला है कि आप लोगों को बुरे ख्याल आने से पहले उनको ठीक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मतलब भगवान बन गया फिर तो ये मतलब एक तरह से आपको मतलब सोचने का भी आप मौका नहीं दे रहे, जो कि इंसान जो सोचने के लिए ही दुनिया में इतना आगे आया है, सोच के ही आगे आया है, चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट करके आया है। तो ये अपने आजकल ये लगे हुए हैं अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने में, अपने दिन का 25% समय कहीं और लगाते हैं, 5% कहीं और, 2% कहीं और लगाते हैं। तो ये आज इलॉन मस्क इसलिए सुर्खियों में है और कंजर्वेटिव सर्कल्स के चाहते हैं और इन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। नहीं, ये बंदा मतलब ये वही बंदा है जिसने पेपाल एक पेमेंट टर्मिनल की टेक्नोलॉजी थी। हाँ, इसने आई थिंक अर्ली 2000 लेट 1990s में इसने शुरू करी थी। वो उसका पहला सक्सेसफुल बिजनेस था। साउथ अफ्रीका से ये बंदा इमिग्रेट होके पहले कनाडा आया, फिर यूएस में जाके सेटल हो गया, और ये काफी मतलब कैपिटलिज्म की पूजा करता है, कहता है कि एज एन इमिग्रेंट अगर मैं कहीं कुछ कर सकता था तो अमेरिका में कर सकता था। तो एक बंदा है तो सही, मतलब एक अमेरिकन ड्रीम की बहुत अच्छी एग्जांपल है। हाँ, मतलब जो अमेरिका को जो हम, अगर आप दुनिया समझती है और दुनिया अलग तरीके से समझती है, और ये जो लोग हैं ये अमेरिका को किसी अलग तरीके से समझते हैं, और वो तरीका है कि अमेरिका जो जगह है वो जगह है सपने पूरे करने की, बिजनेस करने की, फ्रीडम से बात करने की, चलने की, बात करने की, और इकोनॉमी बनाने की। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसके वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं इसके। मुझे याद है आज से 2 साल पहले इसने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया की सारी, क्योंकि वहां पे इतनी हीट होती है, मैं सोलर पैनल ऐसे लगाऊंगा कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी में पूरी वो फिक्स कर दिया था उन्होंने। कुछ चीजों में उन्होंने वो मतलब सप्लाई कर दी थी उसको चीजें। क्या करिए, वहां तो अब भी कोल चल रहा है, वहां तो अब भी फॉसिल फ्यूल पे टिकी हुई है वो सरकार। उनकी पॉलिटिक्स भी ऐसी तो है। वो ये बड़े बड़े दावे करता है ये, आई थिंक, बट ये तो वक्त बताया कि दावे बट लेट्स सी। अभी जो टेस्ला इसकी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक सिटी से चल रही है, आई होप कि इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर इतना फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, इतना सारा पोल्यूशन होता है, वहां पे सस्ती कारें वो डेवलप करे और एक
पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए हाँ दुनिया में। वैसे भी, लेकिन उसके ऊपर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि आप अपनी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकती हैं सड़कों पे, हर जगह उतने रिफिल स्टेशन Yes, है, yes, चार्जिंग yes. है, क्विक For चार्जिंग sure. है। For जैसे अब sure. सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसमें यही है कि आपको कहीं जाना है, आपकी बैटरी खत्म हो गई तो आपको चार्ज करने में लगाना पड़ेगा। Yeah. आप गैस में नहीं, गैस भरवाई, आप चल पड़े। हमारे तो जो लोग हैं 50-50-100 रुपए के पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बीच में धक्के मार रहे होते हैं पाइप से, उसका कैसे तुम निकालोगे इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग खबर है। ये बंदा तो खैर न्यूज में बना रहता है, और जरूरी भी है। हाँ। अब हमको जानना कि दुनिया में क्या हो रहा है। और ये सेगमेंट हम इसीलिए अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं कि ये चीजें हम अक्सर बात नहीं करते। जो हमारी हिंदी भाषी पॉपुलेशन है, उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो नहीं समझ हम ज्यादातर इंटरनल पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं, दुनिया में क्या बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और होपफुली एलॉन मस्क की कहानी से कोई हमारे देशों में कोई हिंदी बोलने वाला बच्चा या इंडिया बैकग्राउंड से बच्चा एक इंस्पिरेशन लेगा, कोई भी लड़का लड़की, और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे कि हर कोई स्टार नहीं बन सकता, उसमें इतना पैसा नहीं है, क्रिकेट बन जाओ, स्पोर्ट्स स्टार बन जाओ, साइंस और टेक्नोलॉजी से देखो ये बंदा कितना बड़ा अरबपति और बन इन्होंने गया बिजनेस कैसे रन करना है उस पे, मतलब जो बात कही जाती है कैसे उसकी अप्लाई करके उस पे एक बिजनेस बनाना, उस बिजनेस को चलाना, उस बिजनेस को आगे लेके जाना। जैसे टेस्ला की इसमें मार्केट शेयर, फोर्ड जैसी कंपनी जो 100 साल पुरानी कंपनी है उनसे भी आगे है। तो वो करके दिखाना भी, करके दिखाना। और ये बंदा बस हमें लगता है कि ये पैसे के पीछे नहीं है, ये डेफिनेटली अच्छा हो या बुरा हो, बट ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है। हाँ जी। और पैसों के पीछे तो डेफिनेटली पागल नहीं है। 4 कंपनियां कर रहा है तो टाइम कहाँ होगा उस पर खर्च करने का पैसे। उसने बात करी, कहता मेरे पास इतने घर है, मैं उनमें से कई घरों में तो रहने भी नहीं गया हूँ। हाँ। तो और सही बात है, अगर मेरे पास 10 घर है तो मैं कितने घरों में टाइम बिता। हाँ, तो इसके 6 लड़के हैं, आई थिंक ये कह रहा था कि मैं उनके लिए किराए पे घर लूंगा और ये फिर अपने लौंडों के बीच में हांडेगा, कुछ दिन उसके घर में, कुछ दिन उसके घर में, तो इसको भी थोड़ा अकेलेपन से थोड़ा निजात मिलेगी। चलिए, वी कीप टॉकिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और आगे जाके हम ऐसे आपके साथ और भी चीजें डिस्कस और शेयर करेंगे और इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि जो कि आपकी और हमारी जो आई थिंक इसका कोई लॉन्च होने वाला है ऑन 27th of May। 2-3 सैटेलाइट ये रिलीज करने वाला है इन फ्लोरिडा अलोंग विद नासा। तो लेट्स सी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सैटेलाइट कंपनी है जिसमें वो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं दुनिया के ऊपर और फिर फ्री इंटरनेट देंगे सैटेलाइट कनेक्शन से। और सारी जो डेटा कंपनियां हैं, वो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं और टेलीफोन कंपनियां हैं, उनके लिए काफी खतरे की बात है, बट विल सी। लेट्स सी होपफुली 28 मई को हम इस पे डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बाय।